नमस्कार, मैं रवीश कुमार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिसंबर महीने में विपक्ष के 60 सांसदों ने इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था। आरोप था कि विपक्ष को बहुत टोकते हैं, असहमतियों का मजाक उड़ाते हैं, विशेषाधिकार हनन के नोटिस का बेजा इस्तेमाल करते हैं, मगर अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। उपसभापति ने कहा कि इस प्रस्ताव का मकसद उपराष्ट्रपति की मर्यादा को टारगेट करना था। अब हमारा सवाल है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को टारगेट कर क्या उसकी मर्यादा बढ़ा दी? क्या उनके बयान कोर्ट की गरिमा को बढ़ाने वाले हैं? जो शख्स अपने संवैधानिक दायित्वों के निर्वाह को लेकर पक्षपात के आरोपों से घिर जाते हों, उपराष्ट्रपति बनने के पहले 2019 से 2022 के बीच जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी थे। एक नहीं दर्जनों उदाहरण दिए जा सकते हैं किस तरह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अपने बयानों से विवाद पैदा कर देते थे। कभी ट्वीट कर देते थे कि राज्य यूनिवर्सिटी के 24 वाइस चांसलर की नियुक्ति अवैध तरीके से हुई है, कभी लिख देते थे सरकार तुष्टीकरण कर रही है। विपक्षी दलों के लिए बंगाल में कोई जगह नहीं। एक राज्यपाल के तौर पर उन्होंने मीडिया से, जनता से, सिविल सोसाइटी से चुप्पी तोड़ने की अपील कर दी थी, बंगाल में रहते हुए मुख्यमंत्री को और उपराष्ट्रपति बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट को। आपको एक किस्सा याद दिलाना चाहता हूं। हामिद अंसारी जब उपराष्ट्रपति थे तब उनके मजहब और उनकी निष्ठा को लेकर जब तब ट्रोल कर दिया जाता था, ट्विटर पर ट्रेंड हो जाता था। तब भी उपराष्ट्रपति पद की गरिमा की परवाह नहीं की जाती थी। और अब तो इस पद पर धनखड़ साहब बैठे हैं, वे इस पद पर बैठकर सुप्रीम कोर्ट को टारगेट कर रहे हैं, तो अब भी इस पद की गरिमा की परवाह नहीं की जा रही है। जब उपराष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को टारगेट करने लग जाएं, तो आपको चिंता करनी चाहिए कि इस देश का भविष्य क्या होने वाला है। हमारा, आपका, किसी का भी अभिभावक सुप्रीम कोर्ट ही है। हर नागरिक के लिए अंतिम अदालत वही है। सुप्रीम कोर्ट जरा भी कमजोर होता है, अंतिम पंक्ति में खड़ा आम आदमी कांपने लग जाता है, क्योंकि उसकी रक्षा का अंतिम भरोसा इसी सर्वोच्च न्यायालय पर टिका होता है। इसलिए पिछले 10 साल में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका की लगातार समीक्षा होती रही है। इस सिलसिले में आप चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हुए DY चंद्रचूड़ के कार्यकाल की समीक्षा में लिखे गए तमाम लेख उठाकर देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले बीजेपी की राजनीति पर प्रहार करते हैं। योगी सरकार ही नहीं, बीजेपी की कई सरकारें अपराध में नाम आने पर बुलडोजर से किसी का घर गिराने लग जाती थीं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने साफ साफ कह दिया कि बुलडोजर से घर गिराना अवैध और असंवैधानिक काम है। संभल में मस्जिद के सर्वे के नाम पर तनाव पैदा करने की कोशिश की गई, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगा दी। यह फैसला चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस PV संजय कुमार की बेंच का था। कहा कि शांति और सद्भावना बनी रहनी चाहिए। जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस R महादेवन की बेंच ने तमिलनाडु के राज्यपाल के कुछ फैसलों को अवैध ठहरा दिया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने वक्फ कानून में की जा रही ज्यादतियों को लेकर ऐसे ऐसे सवाल पूछ दिए कि सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिनों का समय मांगना पड़ गया। क्या इन वजहों से किसी को परेशानी हो रही है? क्या इन वजहों से कोई उपराष्ट्रपति को आगे कर रहा है? हम नहीं जान पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला तमिलनाडु के राज्यपाल के फैसले को अवैध कहने के लिए हो रहा है, या वक्फ कानून को लेकर पूछे गए सवालों को लेकर और सुनवाई होने तक रोक लगा देने को लेकर। 19 अप्रैल को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया गया, वह किसी को भी चिंता में डालने वाली बात है। कोर्ट खुलने से पहले 3-3 हैशटैग ट्रेंड करने लग गए। ट्विटर पर खुलकर सुप्रीम कोर्ट के लिए अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसे आप गाली भी कह सकते हैं। जो सरकार अपनी आलोचना में लिखे गए ट्वीट को नोटिस भेजकर हटाने के निर्देश देती रहती है, वह क्यों खामोश है? क्या उसे पता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर अपशब्द कहने वाले कौन लोग हैं? अगर ये सरकार के समर्थक नहीं होते तो क्या सरकार चुप रह जाती? यही नहीं, इन सब के बीच तमिलनाडु के राज्यपाल उपराष्ट्रपति से मुलाकात भी करते हैं, जिनके फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध कहा है, और इस मुलाकात की तस्वीर सार्वजनिक की जाती है। आखिर उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की यह मुलाकात क्या संदेश देना चाहती है? कि राज्यपाल को कोर्ट ने मेडल दिया है अवैध बोलकर? कुणाल कामरा पर FIR हो जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को खुलेआम अनाप शनाप कहा जा रहा है। और ऐसा कहने वाले कौन हैं? ट्विटर की भाषा से उनकी राजनीति का पता चल जाता है। क्या यह केवल संयोग है या प्रयोग भी कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सुप्रीम कोर्ट को टारगेट करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ट्विटर पर ट्रेंड करने लग जाता है? यही नहीं, उनके बयान के 2 दिनों के बाद यानी 19 अप्रैल को बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ट्वीट करते हैं, कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। यह कहते हैं बीजेपी के सांसद। क्या इससे कोर्ट के खिलाफ हैशटैग के अभियानों का हौसला नहीं बढ़ता होगा? उम्मीद है आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। संविधान के प्रावधानों को समझने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को समझने के लिए, और आपकी नजरों के सामने क्या क्या खत्म किया जा रहा है, उनके खत्म हो जाने के बाद अपने जर्जर भविष्य को देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखेंगे। इतनी मेहनत से आपको कोई नहीं बताएगा। हमसे, आपसे कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सम्मान कीजिए, लेकिन उपराष्ट्रपति क्या कर रहे हैं? बीजेपी के सांसद क्यों कह रहे हैं कि कानून कोर्ट बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए? और संसद मनमाना कानून बनाने लग जाए तो जनता को कहां जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लगता है फैसला पसंद नहीं आया।
उन्होंने राज्यसभा के इंटर्न के विदाई समारोह में सुप्रीम कोर्ट को लेकर कितना कुछ कहा। कहने लगे आर्टिकल 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। न्यायपालिका को 2400 घंटे मिला हुआ है। कुछ जज ऐसे हैं जो सुपर पार्लियामेंट की तरह काम करते हैं, उनकी कोई जवाबदेही नहीं क्योंकि कोई कानून लागू नहीं होता। जजों पर सीधा हमला करने लग गए। कहते हैं संसद में आप क्रिटिकल सवाल पूछ सकते हैं, जजों से नहीं। संवैधानिक कोर्ट को कैसे काम करना चाहिए, इस पर उपराष्ट्रपति सुझाव देने लग गए। संवैधानिक बेंच के गठन से जुड़े आर्टिकल में संशोधन की बात करने लग गए। संवैधानिक पद पर बैठे उपराष्ट्रपति क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या यह बताना उपराष्ट्रपति का काम है कि संवैधानिक बेंच में कितने जज होने चाहिए? राज्यसभा के सभापति भी हैं, राज्यसभा के इंटर्न के सामने सुप्रीम कोर्ट के बारे में इस तरह से बोलने लग गए। So we have judges who will legislate, who will perform executive functions, who will act as super parliament, and absolutely have no accountability because law of the land does not apply to them. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन ने एक बहुत लंबा खेल खत्म कर दिया। विपक्ष की सरकारों के विधानसभा में पास किए हुए कानून को